स्टोरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की ने मोहब्बत की शादी घर से भाग कर की। कर शादी को कितना अरसा हुआ, क्या हुआ, तमाम चीजें साथ साथ चलती रही, लेकिन कुछ अरसे बाद एक भयानक स्टोरी हम सबके सामने आती है कि वही आशिक, वही महबूब जिसने उस औरत को भगा के शादी करवाने पे मजबूर किया था, वही शौहर उसको जान से मार देता है। मारने की वजह क्या थी, क्यों मारा, बाकी सारी तफसील उन फैमिली से मिलने के बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो चलते हैं उस फैमिली की तरफ और आपको मिलाते हैं उसकी फैमिली से। अंदर चलते हैं, बाकी सारी तफसील। ये बेटी है और एक बेटी है, तो दोनों बच्चे यहाँ मौजूद है। बाकी की सारी बातें अंदर जाके करेंगे, आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आया। मेरी बहन को किसी भी तरह से इंसाफ दे, दरिंदे को पकड़ के ऐसी खतरनाक मौत है जैसे कि मेरी बहन को मारा गया, उससे असरनाक मौत दी जाए मेरी बहन के बदले में। हमारी बहन की रूह को भी सुकून मिलेगा। आज जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पर एक बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो दरिंदा जो बाजार उसका शौहर था उसको पकड़ा जा सके। खैर स्टोरी कैसे शुरू होती है उसके लिए हमने उनकी फैमिली जितने भी लोग यहाँ जमा है उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी वालिदा से। आपका नाम? नसीम बानो। नसीम बानो। नसीम बानो, आप बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां थी। हाँ। और एक बेटा। एक बेटा है, 3 बेटियां थी, एक। अच्छा, तो ये जो आपकी बेटी है जिसका इंतकाल हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका नाम क्या है? सबा। सबा। सबा कौन से नंबर पे थी आप? सबसे छोटी। सबसे छोटी? तो आपने कितने बच्चों की शादी अब तक कर दी है? मैंने तकरीबन के सबकी कर दी थी। सबकी कर दी है। अच्छा ये बताएं, सबा सबसे छोटी थी, लाडली थी आपकी, घर में सबसे छोटा बच्चा लाडला होता है। कितने साल पहले सबा का प्यार उस शख्स से हुआ था? ये एक लड़की को लेकर आई थी ना, बंगले पे काम करती थी। ठीक है। वो लड़की इसको मिली थी गाड़ी में, ये उसको घर पे लाए। वो फिर ऐसा होता है सुबह 6 बजे आके वो बाहर गेट पे बैठ जाती। क्यों? अब हमें तरस आ जाता, हम कहते चला जाना। हाँ। हम रोटी वोटी उसको देते, खाती पीती। हाँ। अब वो ये कि इंसान को 1000 मसले होते हैं। मैं सौदा वौदा लेने चली आती, उसको पता नहीं क्या पीछे से पटाती थी। अच्छा, सबा जितनी उम्र की थी, सबा की उम्र उस वक्त कितने साल की थी? सबा की उम्र उस टाइम पे थी 18 साल की थी। ठीक है। और कितने साल उसकी शादी को हो गए? उसकी शादी को हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। ठीक है। जब वो 18 साल की थी तो कोई लड़की बाहर आती थी जो सबा की दोस्त बन गई। फिर वो उसको ले गई 24 के बहाने। यहाँ से कह के गई कि मुझे कपड़े वपड़े दिला ला, चल। मैं घर में नहीं थी, पीछे से लेकर गई। फिर मैं जब घर पे आई तो फिर वो पीछे से शाम को आई। मैंने कहा कहाँ गई थी तू? कहती है वो किमाड़ी गए थे। अच्छा, फिर? किमाड़ी क्यों? हाँ। कह रही वो सिदरा ले गई थी। फिर वहाँ से फिर दूसरा आके फिर वो गई, फिर उसको गायब कर दिया। अच्छा, दूसरी दफा भी गई तो आपने पूछा नहीं सिदरा कहाँ लेके गई थी? पूछा था, कहती 24 पे। जब तो कह रही थी 24 पे गए थे। कितने दिन तक घर से गायब रही और कैसे पता चला उसने शादी कर ली है? उसने नहीं बताया था, इसी ने फोन करके कि मैंने तो निकाह कर लिया। ये सबा के शौहर का नाम क्या है? इरफान। इरफान नाम है। अच्छा, इरफान जो था, सबा आपकी बेटी सबा को कहाँ मिला था? किमाड़ी पे। अच्छा, इनकी दोस्ती कैसे हुई? वही इसी ने मिलाया, लड़की ने मिलवाया। हाँ। दोस्ती कराई। हाँ। वो कहती थी मैं इसको पता नहीं क्या वो होता कि मैं बड़े घर में, और है कुछ भी नहीं उनके पास। मतलब बड़े घर के सपने दिखाए थे। हाँ। तो आपकी बेटी ने फिर भाग के शादी की? शादी कर दी। चले, अब आपकी बेटी भाग गई और उससे शादी कर दी। कितने अरसे बाद आप अपनी बेटी से दोबारा मिली? 2 साल। 2 साल नहीं मिली? आप नहीं मिली या वो नहीं मिली? वो नहीं मिली। उसको शौहर मना करता था? वो लड़का जो इरफान था वो कहाँ का रहने वाला है? पंजाब, 7 का बात था। 7 के बाद। तो उसकी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई सब वहीं है। फिर यहाँ अकेला रहता था? यहाँ अकेला रहता था। अब 2 साल आपने बेटी से नहीं मिली, तो बेटी आपसे सबा कब कैसे मिली? वो फिर मैंने उसको बुलाया रो धो के ना। फोन नंबर था? फोन नंबर था। फिर तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आजा, चल जो कर लिया माफ़ कर दिया। आपने माफ़ कर दिया? तो कह रही सही अम्मी मैं आऊँगी। अच्छा। आई फिर आई वो छोड़ के उसको माँ के एंड पे। हाँ। और भाग गया। अच्छा, खुद नहीं आया? खुद नहीं आया। अच्छा, मुझे बताया वो खुद नहीं आया, आपकी बेटी आई। जब आपकी बेटी 2 साल बाद आई तो वो मतलब औलाद थी पास या नहीं थी? पेट में था। अच्छा, पेट में थी, उम्मीद से थी। अब आप अपनी बेटी से पहली दफा सबा से मिलती हैं, मिलने के बाद वो आपको क्या बताती है? वो खुश थी अपने मियां के साथ? कह रही मैं खुश हूँ। खुश हूँ? सही है। फिर बाद में पता चल रहा है कि उसकी तो और भी शादी हुई। अच्छा, इरफान की और भी शादी? और भी शादी। तो ये जो शादी इरफान ने की थी, अब आपकी बेटी ने उससे मोहब्बत की शादी कर ली, पर आपके घर में जब आना जाना शुरू हो गया, 2 साल मजीद आती जाती रही।
वो आती थी बेटी आती थी। तब कभी बताया कि इरफान ने कभी मारा हो, जुल्म ये किया हो? बताती नहीं थी, हालांकि यहाँ भी मारता था इसको तारों से और उससे पैपों से। जो इनके मकान में रहती थी ना, हाँ। उन्होंने बताया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ये निशान निशान होते थे उसके निशान जिस्म होते पर? थे, मुंह पे भी होते थे, कमर पे भी होते। बोलते क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, सब जब आती तो बड़ी बेटी को बाद में लाती थी आपके पास? हाँ, अब वहाँ तक आ जाते हैं, चले शादी से भागे कर ली, सब कुछ हो गया, वो तमाम चीजें अलग हो जाती है। अब असल मसला आ जाता है शादी मोहब्बत की। हाँ। उसके बाद आपकी बेटी को उसने क्यों मारा? यही तो नहीं बता, कुछ भी नहीं बताती थी। हालांकि जब मैं बुलाती थी उसको, वो आती थी और छोड़ के भी जाते थे यहाँ कोने तक। ठीक है। वो आती, मैं ये सब कुछ बात हुई नहीं, कुछ भी नहीं बोलती थी। अच्छा, ये फिर ज़्यादा मैंने उस पर जोर किया, अम्मी जैसा मैंने करा तो मैं ऐसा भुगतूंगी ना, बस अच्छा, ये एक ही बोलती अल्फाज थी? बोलती। अब मुझे बताएं, जिस दिन उसको मारा है वो कैसे पता चला आपको? फोन आया, क्या हुआ कि आपकी बेटी को उसके शौहर ने जान से मार दिया? उसने खुद ने फ़ोन करके बोला। किसके फोन पे फोन आया? उसी के नंबर। नहीं, बाप आपके शौहर को आया, भाई को आया? मेरे पास तो नहीं, इसके अब्बू को याद अब्बू को आया। क्या बोला उसको? कि अपनी बेटी का जनाजा ले जाओ उठा के। बेटी का जनाजा ले जाओ उठा अब के? जाके हमने समझे कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा है। मजाक हम कर रहा है। गए, हाँ। जाके देखा तो वो तो अकड़ी भी पड़ी, उसका होश ही नहीं है, दम निकला हुआ। जब आप घर पे गए हैं तो घर में कौन कौन मौजूद कोई था? भी नहीं था, अकेली थी। और बच्चे? बच्चे तो हमारे पास इन्हें रात को भेज दिए थे। अरे पहले बच्चे आ गए थे? हाँ, बच्चे क्यों आए थे आपके पास? बच्चे मेरे पास ही रहते थे ना, रात में भी दिन में भी। अरे बच्चे आपके पास रहते थे? हाँ। लेकिन वो सुबह उसका मियाँ का फोन आता है आपकी मियाँ को कि अपनी बेटी की लाश ले जाओ। हाँ, तो जब आप घर पे, आप भी जाती हैं सुबह? हम सब भी गए थे। क्या देखा वहाँ जब जाती है तो? क्या देखती है? वहाँ देखा जाके तो वहाँ कोई भी नहीं है, और धागे से गेट बंद करके गया हुआ है। धागे से गेट बंद थे। और आपकी बेटी किस हालत में पड़ी हुई थी? दमी निकला हुआ था, अकड़े हुए थे, हाथ पैर सब अकड़े हुए थे, सांस ही नहीं थी बिल्कुल भी। उसको मैं हिला रही हूँ, सबा उठो, सब होगी जिंदा तो उठेगी ना। कैसे मारा था? कोई गला दबाया? गला दबाया हमारा, गले पे निशान थे। गले पे निशान थे? और कोई बॉडी पे निशान थे? जिस्म पे कहीं? और जिस्म पे कहीं निशान हो? हाँ, कहाँ निशान ये थे? कमर पे भी थे, हाँ। गर्दन पे भी थे, सीने पे भी थे। तो आपने बेटी की लाश के बाद कितनी देर बाद उसकी जो एफआईआर कटती है थाने में? नहीं, उसी टाइम पुलिस गली उनके महल्ले वालों ने ना फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया था। पुलिस को? अच्छा, ये इरफान करता क्या था? पता नहीं क्या करता था, मैं तो जब भी गई हूँ घर में ही पड़ा रहता था। आपने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा मैंने शौहर क्या करता कहती है? काम नहीं है, अभी ये चीनी का काम करने जा रहा है, अभी ये मैंने कहा तो जब मैं आती हूँ जब ये घर में ही होता है। आप क्या चाहती हैं अभी? आप बताएं क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसको ना सजा, क्या उसको फांसी लगे। फांसी लगे? चलिए जी, यहाँ से हमने मजीद बात करनी है क्योंकि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं और किस तरह से फिर आपके सामने आएंगी वो मैं इस ब्रेक के बाद लेके आऊँगी। खैर, यहाँ से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ पर। वालदा से बात हमारी हो चुकी है, अभी उनके साथ एक और खातून मौजूद है, वो उनकी क्या लगती है उनसे बात करते हैं। आप क्या लगती हो सबा की? मैं सबा की बड़ी बहन हूँ। सबसे बड़ी बहन? जी, मैंने उसको अपनी खुद बेटियों की तरह पाला था। एक दिन से लेके मैंने उसकी शादी तक मैंने खुद करनी थी उसके लेके, और आज मैंने उसका जनाजा मैंने कफन मैंने खुद अपने हाथों से पहनाया था। सबा ने कभी आपको नहीं बताया था कि उसको किसी लड़के से मोहब्बत है? कभी वो किसी को भी कुछ नहीं बोलती थी, कभी कोई तकलीफ भी होती थी तो कभी नहीं बोला कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये कर दो। हद होती थी तो उसकी शक्ल देख के पहचान के फिर उसके दवाई वगैरह करना होता था तो वो ये अपनी मजा से माँ के अंदर एक ममता होती है इसी तरह से करके कर देती थी। अच्छा, मतलब वो घर में कभी भी अपनी तकलीफ भी किसी को नहीं बताती थी? नहीं बताती थी। अच्छा, जब कभी आपको लगा, आप बड़ी बहन है, कि जब वो बाहर कोई लड़की आपके घर में आती थी उससे बात करती थी, आपको लगा नहीं कि कोई गलत लड़की हो सकती है, कोई लड़की को खड़ा? गलती मेरी थी कि मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आई थी कि मैंने एक हमदर्दी की थी कि मैंने उसके साथ हमदर्दी ये की थी, उसको रोज़ी दिलवाई थी। मुझे नहीं पता था ये रोज़ी उसके लिए भारी पड़ जाएगी मेरे लिए। खुदा करे कि उस लड़की को भी ऐसी दर्दनाक मौत मिले कि उसके बर्बाद हो जाए और उसका घर वाला बर्बाद हो
हो जाए, मेरी बद्दुआ है उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको भी वैसे नाक वाली मौत दे। लड़की इरफान और हिजरा को ऐसी मौत मिले कि उसको कबीर का फट तो क्या, जनाजा तो क्या, उसको कब्र भी नसीब न हो मेरी तरफ से। अच्छा ये बताएं, जब वो घर से गई है 2 साल तक वो तुम्हें नहीं मिली, तुम्हारी माँ के बाद तुम उसकी बड़ी बहन माँ की जगह थी। हो सकता है दुनिया में हर लड़की भाग के करती है, आज उसने किया तो उसका कोई गुनाह नहीं था। दुनिया की हर बेटी भागती है, वो दुनिया की हर लड़की भागती है, ना जाने क्या क्या करती होगी, लेकिन मेरी बहन में ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि उसके लिए कोई उंगली उठाई जाएगी। मतलब